8.3 तक हम लोग मतलब क्या सर कर चुके थे, हम लोग करेंगे मतलब क्या सर आपको 8.4 से। और 8.4 मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स को आप समझेंगे तभी आप मतलब क्या सर आपका साउंड को समझ पाएंगे। अगर आप ये टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आप मतलब क्या सर आपका साउंड को मतलब क्या नहीं समझ पाएंगे। ये बताया समझ में ना। देखिए, किसी भी तरह का वाइब्रेशन हो, किसी भी तरह का मतलब क्या हो सर आपका ऑसिलेशन हो, उस वाइब्रेशन का या फिर उस ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है सर आपका एम्पलीट्यूड होता है। ये बताया समझ में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका पेंडुलम का, ठीक है, तो ये समझिए पेंडुलम का मतलब क्या सर आपका बॉब है। आप उसका स्ट्रिंग को इमेजिन मतलब क्या कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये उसका मतलब क्या है सर आपका मीन पोजीशन है, ठीक है। अब मीन पोजीशन से समझिए इस तरफ वो इतना जा रहा है और इस तरफ भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका इतना जा रहा है, और फिर यहाँ पे अपना मीन पोजीशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है। तो मीन पोजीशन से इस साइड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, या मीन पोजीशन से इस साइड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, देखिए, सॉरी, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम the maximum displacement of the particle of the medium on either side of its mean position is called the amplitude of the wave। तो ये तो हम मतलब क्या सर आपका पेंडुलम के हिसाब से एग्जांपल आपको बताएं, है ना। लेकिन साउंड कैसे मूव करता है सर आपका, उसमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मूव करता है ना। और साउंड मोस्टली मतलब क्या होता है, ट्रैवल करता है एयर में। तो एयर का पार्टिकल्स मतलब क्या होता है सर आपका बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मतलब मूव करता है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पेंडुलम जब किया तो कर्व किया था ना, तो कर्व नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे सर आपका, ये पार्टिकल है, अगर एनर्जी मतलब क्या रहा कम रहा समझिए, तो मतलब क्या थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होगा, फिर अपने जगह में आ जाएगा। एनर्जी अगर ज़्यादा रहा तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आगे ज़्यादा पीछे होगा, अपनी जगह में आ जाएगा। तो बात तो वही हुआ ना। अपना मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। और बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं, अभी नहीं समझ में आया तो बाद में अच्छे से मतलब क्या समझ लीजिएगा कि जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, उसका लाउडनेस मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। और जिस साउंड वेव का मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड कम होता है, उसका लाउडनेस मतलब क्या होता है आपका कम होता है। आया बात समझ में ना। तो एम्पलीट्यूड है क्या, when a wave passes through a medium the maximum displacement of the particle of the medium on either side of its mean position is called मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। इधर साइड इतना इतना हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम है, इतना इतना हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, इतना इतना हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो एम्पलीट्यूड एक तरह से क्या सर आपका लेंथ ही है ना, और लेंथ को नापा जाता है क्या चीज़ में सर आपका मीटर पे। तो यहाँ पे लेंथ को नापा गया क्या चीज़ में सर आपका मीटर पे नापा गया। आया बात समझ में ना। तो आप एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका समझ गए। तो व्हेन अ वेव पासेस थ्रू, सॉरी, अल्लाह अकबर, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जब वेव किसी मीडियम के थ्रू पास कर रहा है तो उस मीडियम का पार्टिकल मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है मतलब क्या है सर आपका अपना मीन पोजीशन से इस तरफ पे डिस्प्लेस हो रहा है, अपना मीन पोजीशन से मतलब क्या हो रहा है सर आपको उस तरफ भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हो रहा है उसी का नाम मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड है, और उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आगे आगे पढ़ेंगे कि इसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका लाउडनेस। ये बताया समझ में ना। तो वो तो एक तरह से मतलब लेंथ ही है ना, और लेंथ का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका मीटर है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए। तो स्मॉल ए से क्या डिनोट होता है सर आपका एम्पलीट्यूड, और स्मॉल ए का यानी कि एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका मीटर होता है। ये बताया समझ में, इसमें डिफिकल्टी नहीं है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिएगा, ठीक है ना। समझाने के लिए यहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, आइए ध्यान से बात को समझिएगा। आपको ऑलरेडी बता चुके थे, अगर आगे जाए पीछे जाए अपना जगह में आए, तो एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन क्या है कंप्लीट हो गया। अब ये तो हम एग्जांपल दे दिए कि आप पेंडुलम का, लेकिन मतलब क्या साउंड वेव जिस पार्टिकल में ट्रैवल करा उस पार्टिकल को एग्जांपल दें, तो आगे गया पीछे गया फिर मतलब कि अपना जगह में आ गया, एक वाइब्रेशन हुआ। आगे ही होता अगर पीछे जाके फिर आगे आता तो भी मतलब क्या होता सर आपका एक वाइब्रेशन हो जाता, है ना। पीछे ही अगर होता तो आगे जाके फिर पीछे भी आ जाता तो भी मतलब क्या होता एक वाइब्रेशन हो जाता। तो इसमें तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एक वाइब्रेशन में एक ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है पार्टिकल,
या कोई भी चीज़ जो मतलब क्या अगर सर आपका ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। एज सिंपल एज दैट। तो ये समझिए एक वाइब्रेशन में अगर 1 सेकंड लिया तो टाइम पीरियड कितना हो गया सर आपका 1 सेकंड। अगर मान लीजिए एक ऑसिलेशन में हाफ सेकंड लिया तो टाइम कितना हो गया सर आपका हाफ सेकंड। उसी तरह एक ऑसिलेशन में अगर मतलब क्या सर आपका 1/4 ऑफ अ सेकंड लिया तो टाइम मतलब कितना हो गया सर आपका 0.25 सेकंड या फिर 1/4 ऑफ अ सेकंड में क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं ना। तो सिंपल आइडिया क्या है, जो टाइम वो एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो क्या है सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड। जो टाइम एक वाइब्रेशन में लग रहा है वो मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड। और एक वाइब्रेशन क्या होता है समझ गया ना। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ऑफ अ मीडियम the time taken by particle of a medium to complete its one vibration is called it's called the time period of wave। ये बताया समझ में। टाइम पीरियड तो टाइम ही है ना। जिस तरह एम्पलीट्यूड क्या था, लेंथ था, तो एम्पलीट्यूड को मेजर किया गया मतलब क्या सर आपका मीटर में ही। तो टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका टाइम ही है तो उसको मेजर किया जाएगा मतलब क्या सर आपका सेकंड में ही। क्योंकि जिस तरह ऐसा यूनिट लेंथ का मतलब क्या सर आपका मीटर है, उसी तरह ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका टाइम का मतलब क्या सर आपका सेकंड है। आया बात समझ में ना। अब क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज होकर ये हो गया कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है तो सवाल है टाइम पीरियड का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो टाइम सवाल मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी का है। ये बताया समझ में ना। तो अगर हम 1 सेकंड तक मतलब क्या सर आपका एक पार्टिकल का वाइब्रेशन को मतलब क्या सर आपको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद देखा अरे 1 सेकंड में तो मतलब क्या सर आप एक ही वाइब्रेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर आपका। फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। और एक पार्टिकल का वाइब्रेशन को हम क्या सर आपका 1 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, फ्रीक्वेंसी में 1 ही सेकंड तक ऑब्जर्व करना है, बस गिनती करना है। तो हम देखा कि मतलब अरे 10 वाइब्रेशन हो जा रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी कितना हुआ सर आपका 10। आया बात समझ में ना। और हम ऑब्जर्व किया मतलब इतना हम लोग का 10 वाला भी ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब समझिए समझाने के लिए बोले तो समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन के बाद ये समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर आपका 100 हो जाएगा। अब एक बात आप बताइए कि 1 सेकंड में अगर 10 वाइब्रेशन हुआ तो एक वाइब्रेशन में टाइम कितना लगा। 1 सेकंड। 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हुआ तो एक वाइब्रेशन में 1 सेकंड कैसे लगेगा। पहले तो बोल दिया कि 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हुआ तो 1 सेकंड 10 इक्वल भाग में बढ़ गया ना। तो फिर 1 सेकंड में अगर 10 वाइब्रेशन हो रहा है तो एक वाइब्रेशन में टाइम कितना लग रहा है सर आपका 1/10 ऑफ अ सेकंड। नहीं समझे। तभी तो मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हुआ। अगर 1 सेकंड में मतलब क्या सर आपका 100 वाइब्रेशन हो रहा है तो एक वाइब्रेशन में टाइम कितना लग रहा है 1/100 ऑफ अ सेकंड। तभी तो मतलब क्या हो रहा है सर आपके 1 सेकंड में मतलब 100 मतलब क्या हो रहा है सबका वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो ये क्या है टाइम पीरियड और ये मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी। और समझ में क्या है सर आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है। आया बात समझ में ना। तो यानी अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका उसका रेसिप्रोकल करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप क्या निकाल सकते हैं सर आपका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पक्का समझ गया ना व्हाट इज टाइम पीरियड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या आता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। इट इज़ द सेम एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। अब ये बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए साउंड वेव ऐसा तो मूव नहीं करता है, मेरा बात आया समझ में ना। लेकिन आप उसका डेटा अगर आप कंप्यूटर में डालेंगे तो फिर कंप्यूटर में साउंड वेव मतलब क्या सर आपका ऐसे ही मूव करेगा। इस बात से कंफ्यूज मतलब क्या होइएगा सर आपका मत होइएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। साउंड वेव मतलब क्या होता है ऐसे मूव नहीं करता है।
लेकिन प्रोग्राम करके अगर आप डेटा डालेंगे तो डेटा मतलब कंप्यूटर में साउंड वेव मतलब क्या करेगा सर, आपका ऐसा ही मूव करेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर ये हम एक पॉइंट बना लें तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या पढ़े कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन होता है, वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी है। और मान लीजिए अगर हम लोग कंप्यूटर के द्वारा मतलब उसमें डेटा डाल रहे हैं तो हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना वेव इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा सर आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गया। 1 सेकंड में कितना वेव इस पॉइंट के थ्रू पास करे वो भी मतलब क्या होगा सर आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली वो क्या, याद रखिएगा, एक्चुअली वो क्या है सर आपका, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्या लिखा है, इट इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड। डेटा में अगर कंप्यूटर में डेटा में अगर डाले तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड में कितना वेव मतलब क्या हो रहा है सर आपका पास कर रहा है। आया बात समझ में ना। और देखिए अब ये तो मतलब क्या था, पर सेकंड वाला बात हो गया। तो पर सेकंड के लिए एक नया यूनिट बनाया कि उसका नाम मतलब क्या सर आपका हर्ट्स। ये बात याद रखिएगा, है ना। तो पर सेकंड किसके बराबर होता है, हर्ट्स के बराबर होता है। और पहला रिलेशन यहाँ पे आप जो आपको याद रखना है, फिजिक्स में रिलेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और उसी तरह हम मतलब क्या ये भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स। ये बात आपको नहीं समझ में आया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए। क्या आपको समझ में आ गई ये बात? नहीं ना, पता था हमको। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द डिस्टर्बेंस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द वेव प्रोपगेट्स। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। हम अगर ड्रम को बीट किए, ड्रम का मेम्ब्रेन अगर मतलब क्या सर आपके 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर रहा है ना, तो एयर पार्टिकल जो उसको मतलब क्या प्रोपगेट करेगा उस साउंड को, वो भी मतलब क्या करेगा सर आपका 1 सेकंड में 20 बार ही वाइब्रेट करेगा। उसके पास चॉइस नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 19 बार करे या फिर 21 बार करे। ये बताया समझ में? पक्का? मतलब जो वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड का मतलब क्या सर आपका सोर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है प्रोपगेट करने वाला मीडियम का पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी भी वही होगा। और वो चाह के भी क्या कर सकता है सर आपका चेंज नहीं कर सकता है। ये बात याद रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द डिस्टर्बेंस। यानी ये खासियत साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स का है, प्रोपगेट करने वाला पार्टिकल इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आया बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द डिस्टर्बेंस। It does not depend on the amplitude of vibration or on the nature of the medium in which the wave propagates। यानी जिस मीडियम में प्रोपगेट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, उसका नेचर अलग हो सकता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी तो मतलब क्या सर आपका सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये मतलब क्या सर आपका लॉ है। आया बात समझ में ना। यानी कभी भी आपको मतलब क्या सर आपका एयर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी पता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सोर्स का फ्रीक्वेंसी पता कीजिए जो साउंड को मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस किया है। तो जो सोर्स का मतलब क्या होगा सर आपका फ्रीक्वेंसी होगा, वही एयर पार्टिकल का मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी होगा। अगर वाटर का ही बात कर रहे हैं तो जो मतलब क्या सर आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा, वही मतलब क्या सर आपका वाटर पार्टिकल का भी मतलब क्या सर आपका, या कोई भी लिक्विड है उसका मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ये बताया समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। पक्का? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो आगे आते हैं। The distance travelled by wave in one time period of vibration of the particle of the medium is called its wavelength। कभी कभी क्या होता है ना सर आप, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग वे होता है। हाँ, लेकिन वो डेफिनेशन राइट होना चाहिए। ये बात भी मतलब क्या सर आपका है। ठीक है। अच्छा, किससे क्या डिनोट हो रहा था, एक बार थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं। एम्पलीट्यूड किससे डिनोट हो रहा था, स्मॉल ए से।
टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड क्या था कि पार्टिकल का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वही मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये अगर पार्टिकल का मीन पोजीशन है इस तरफ यहाँ तक वो जा रहा है और इस तरफ भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका यहाँ तक जा रहा है, तो आप चाहे तो इसको भी ये भी मेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड, ये भी मेयर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। आया बात समझ में ना। उसके बाद क्या था टाइम पीरियड। तो एक बार आगे जाके पीछे जाके अपना जगह में आने के लिए, या फिर आगे अगर था तो मतलब पीछे जाके अपना जगह में आने के लिए, या फिर पीछे अगर था तो आगे जाके अपनी जगह में आने के लिए जो टाइम ले रहा है वो उसका मतलब ये क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। और एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम वो लिया वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड हुआ। सर हर बार 1 सेकंड नहीं लेता है सर, अगर हर बार 1 सेकंड लेता तो फिर डिफाइन की ज़रूरत पड़ता। तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम ले रहा है उस टाइम को कहा गया मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाइब्रेशन हो रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल मतलब क्या सर आपका एफ है। और इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट था कि मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट टाइम पीरियड इज मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। अगर कुछ भूल गए तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या ऐसा यूनिट क्या था मीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक तरह का लेंथ ही है, टाइम पीरियड एक तरह का मतलब क्या सर आपका टाइम ही है, तो मतलब क्या सर आपका सेकंड। हाँ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड हो चुका था तो पर सेकंड को मतलब क्या सर आपका हर्ट्स में मतलब हर्ट्स कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, वेव लेंथ में। तो क्योंकि वेव लेंथ भी एक तरह का लेंथ ही है तो उसका भी मतलब क्या सर आपका ऐसे यूनिट मतलब क्या होता है आपका मीटर ही होगा। लेकिन वेव लेंथ होता क्या है यहाँ पे पढ़ लीजिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ये कौन सा डेफिनेशन बताया हम लोग जो वेव बनाए थे उसके हिसाब का डेफिनेशन बताया। एक टाइम पीरियड क्या होता है, एक टाइम पीरियड टाइम है जिसमें एक वाइब्रेशन होता है। तो उतना टाइम जितना टाइम में मतलब क्या होता है एक वाइब्रेशन होता है, एक ही वेव निकल पाएगा। और एक ही वेव अगर निकल पाएगा तो मतलब क्या है सर आपका एक ही वेव का लेंथ नापा गया। और एक ही वेव का लेंथ तो मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ होता है। नहीं समझ में आया क्या? समझ गया सर, हाँ समझ गया। यहाँ पे बोल रहा है वेव लेंथ मतलब वेव का वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है एक टाइम पीरियड में। अब एक टाइम पीरियड उतना ही टाइम होता है जिसमें क्या होता है सर आपका एक ही वाइब्रेशन होता है। एक टाइम पीरियड में जब मतलब क्या होता है सर आपका एक ही वाइब्रेशन होता है तो एक ही वेव निकल पाएगा। और एक ही वेव निकल पाएगा तो मतलब क्या सर आपका एक ही वेव का लेंथ मतलब क्या सर आपका मेजर किया जाएगा। और एक ही वेव का जब मतलब क्या सर आपका लेंथ मेजर किया जाएगा तो एक ही वेव का लेंथ तो मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ है। आया बात समझ में ना। और वेव लेंथ का सिंबल क्या है सर आपका लैम्डा। हाँ लेकिन ये भी लेंथ है, एम्पलीट्यूड दूसरा तरह का लेंथ है, वेव लेंथ मतलब क्या सर आपका दूसरा तरह का लेंथ है, लेकिन है तो दोनों लेंथ है ना। तो एम्पलीट्यूड भी जिस तरह मेयर किया गया था मतलब क्या सर आपका मीटर में, तो वेव लेंथ भी मतलब क्या सर आपका मेयर किया जाएगा मतलब क्या सर आपका मीटर में। तो यहाँ पे लेकिन डेफिनेशन याद कर लीजिए, लेकिन अपना दिमाग में रखिए कि इट इज़ नथिंग बट द मेजर ऑफ वन वेव। नहीं समझे बात क्या बोलें, इट इज़ नथिंग बट द मेजर ऑफ मतलब क्या सर आपका वन वेव। अगर आप एक्चुअली साउंड पार्टिकल्स को देख रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका एक कंप्रेशन से लेके एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलके क्या बनाता है सर आपका एक वेव बनाता है ना। और अगर आप मतलब क्या सर आपका डेटा के हिसाब से अगर देख रहे हैं जो कि कंप्यूटर में डालेगा तो मतलब क्या ऐसा ही आएगा। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट तक एक वेव बोल सकते हैं, एक थ्रो से लेके दूसरा थ्रो तक मतलब क्या है वेव बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक क्रेस्ट और एक थ्रो मिलके मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक वेव बना रहा है। और डेटा के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका एम्पलीट्यूड वर्टिकल आएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव में ऐसा मतलब एक्चुअली साउंड वेव इस तरह नहीं करता, क्योंकि साउंड वेव क्या है सर आपका ट्रांसवर्स वेव नहीं है, साउंड वेव क्या है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। ये भूल गए ना, याद है? भूल गए ऐसे भूल गया सर। साउंड इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है और साउंड जा भी इसी तरफ रहा है सेम लेंथ में, तभी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है ना। और आपको वाटर के बारे में क्या बताए थे, वाटर अप एंड डाउन कर रहा है लेकिन मतलब क्या उसका एनर्जी इस तरफ जा रहा है। तो वाटर वेव कौन सा वेव था, ट्रांसवर्स वेव था। लाइट वेव कौन सा वेव था, ट्रांसवर्स वेव था। तो साउंड कौन सा वेव है, भूल जाते तो रिवाइज फिर क्यों नहीं करते हैं सर। आए बात समझ में ना। तो वेव लेंथ क्या हुआ समझ गए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। और इस किससे नोट होता है सर आपका लैम्डा से, ऐसा यूनिट क्या है सर आपका मीटर है।
in a longitudinal wave the distance between two consecutive compression, दो कंप्रेशन को आप अगर मेजर करेंगे तो भी एक वेव बन जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन को मतलब क्या सर आपका मेजर करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका वेव बन जाएगा इज इक्वल टू वन वेव लेंथ। वाइल इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस विद टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, वही बात बताया, ठीक है ना। और टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या सर आपका थ्रो इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वन वेव लेंथ। समझे बात क्या आप लेना। साउंड तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, तो साउंड में क्या होगा सर आपका एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन तक जा रहे हैं, वो लेंथ को क्या कहा गया सर आपका वन वेव लेंथ। एक और तरीका है नापने का कि एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरा रेयर फ्रैक्शन तक जा रहे हैं तो भी मतलब क्या सर आपका वन वेव लेंथ। तो कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, समझ गए ना, ये नहीं समझे। जहाँ पे मतलब पार्टिकल्स करीब करीब है वो है कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका दूर दूर है वो मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन। और एक करीब करीब दूर दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि जो सोर्स था वो जब सामने वाले एयर पार्टिकल्स को हिट किया तो वो मतलब क्या सर आपका आगे जाके धक्का दिया, तो जहाँ पे धक्का मिला वहाँ पे क्या है कंप्रेशन हो गया, और जो अभी रिलैक्स है वो मतलब क्या सर आपका रेयर फ्रैक्शन हो गया। आया बात समझ में ना। जो पीछे में यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, देखिए कंप्रेशन, ये तो एक ही वाइब्रेशन दिखा ना, लेकिन वाइब्रेशन तो मतलब क्या सर आपका कंटिन्यूस होते रहा है ना। तो फिर मतलब क्या है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पूरा मतलब कि रीजन बन जाएगा। जब रीजन बन जाएगा तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरा कंप्रेशन तक आप नापेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका वन वेव लेंथ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में, और एक रेयर फ्रैक्शन से लेके मतलब क्या सर आपका दूसरा रेयर फ्रैक्शन तब नापेंगे तो ही मतलब क्या होगा सर आपका वन वेव लेंथ, किसमें, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में। और अगर ट्रांसवर्स वेव होगा तो एक मतलब क्या सर आपका क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट तक वन वेव लेंथ, और एक मतलब क्या सर आपका थ्रॉ से लेके दूसरा थ्रॉ तक भी मतलब क्या होगा सर आपका वन वेव लेंथ। लेकिन ये किस में, लॉन्जिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स में। अच्छा, आया बात समझ में ना। अब वेव वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी, वेव तो मतलब क्या सर आपका रुका हुआ नहीं, वेव तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मूव कर रहा है ना। तो वेव अगर मतलब क्या सर आपका आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा तो उसका मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी कम होगा। वेव अगर मतलब क्या सर आपका ज़ोर ज़ोर से मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका, ज़ोर ज़ोर से मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी है नहीं ना। तो उसका वेलोसिटी अगर कम है या ज़्यादा है वो नापने का तरीका तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। तो अब सिंपल बात समझिए, एक सेकेंड में अगर ज़्यादा वेव दिया गया पॉइंट के थ्रू जा पा रहा है तो इसका मतलब वेव वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। एक सेकेंड में अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम वेव दिया गया पॉइंट के थ्रू पास कर पा रहा है तो मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी मतलब क्या है, कम है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ वेव वेलोसिटी। साउंड में जो भी पढ़ेंगे ना सर आपका, अभी ये वाला पार्ट मतलब क्या उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, तो पूरा ध्यान से समझिए। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, वही बात बोला है ना, इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। वेव एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी है। तो वेव वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी भी कहा जा सकता है, वेव वेलोसिटी को वेव स्पीड भी कहा जा सकता है, लेकिन आप उसको वेव वेलोसिटी बोलिए, वेव स्पीड मतलब क्या सर आपका मत बोलिएगा। इट इज़ द स्पीड विथ विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वेव मोशन। एनर्जी है तभी तो वेव ट्रैवल कर पा रहा है, एनर्जी अगर नहीं है तो मतलब क्या सर आपका वेव ट्रैवल नहीं कर पाएगा ना। तो कितना एनर्जी मतलब क्या और सर आपका ट्रांसफर हो रहा है ये भी मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी के द्वारा पता मतलब क्या चलता है। इट इज़ नॉट द वेलोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेटिंग अबाउट इट मीन पोजिशन। क्या बताया, पार्टिकल तो अपनी जगह ही में रह रहा है ना, वो धक्का दे रहा है फिर पीछे जा रहा है फिर अपनी जगह में आ जा रहा है, तो पार्टिकल आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं आगे बढ़ रहा है। जब पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी तो तभी होता है जब पोजीशन में क्या हो सर आपका चेंज हो। अच्छा, अब आपको ये बात याद था, अगर पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता है ना सर। तो पार्टिकल का पोजीशन में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कर करके एनर्जी को मतलब क्या हो रहा है सर आपका ट्रांसफ़र करा रहा है, तो वो एनर्जी का मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है, और इस एनर्जी को मतलब क्या सर आपका वेव बोल के मतलब क्या सर आपका रेफर किया जाता है ना। तो इट इज़ नॉट द वेलोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट इज़ नोटेड बाय वी। ठीक है, तो
इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। आप मेयर कर रहे हैं कि कितना वेवलेंथ निकला, तो वो किस में आप मेयर किए? मीटर में। 1 सेकंड में कितना निकला तो पर सेकंड हो गया ना, तो मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। और क्या होगा सर आपका? इट मे बी नोटेड दैट वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। अब इट मे बी नोटेड, या फिर आप नोट के लिए बाद में, यहाँ पे क्या लिखा है? इट मे बी नोटेड दैट अ वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, द वेलोसिटी चेंजेस व्हेन द वेव पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अब आप क्योंकि लाइट पढ़ के आए हैं तो आप क्या देखे थे? लाइट का स्पीड चेंज करता है, नो डाउट। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका साउंड का भी स्पीड मतलब क्या करता है सर आपका? चेंज करता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपके एक मीडियम में साउंड का स्पीड भी मतलब क्या होता है सर आपका? कांस्टेंट रहता है। तो जो लाइट का स्पीड कब चेंज कर रहा था? जब मीडियम चेंज कर रहा था। तो साउंड का स्पीड भी कब चेंज करेगा सर आपका? जब मीडियम चेंज करेगा। ये बताया समझ में? हाँ पक्का? तो इट मे बी नोटेड दैट वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो एक मीडियम के लिए मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका एक ही रहेगा, और वो क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा उसका क्या चीज़ के ऊपर? इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और मतलब क्या सर आपका डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, कब चेंज करेगा वेलोसिटी? जब मतलब क्या सर आपका मीडियम चेंज करेगा। ये बताया समझ में ना? अब देखिए ये जो ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ तो बनाया मतलब किसका? ट्रांसवर्स वेव का। ये तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का ग्राफ मतलब क्या सर आपका नहीं बनाया। तो साइंटिस्ट लोग क्या चाहता है? ये चाहता है कि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क करे। तो वो क्या बोला कि आप बता तो दिया आपको कि मतलब क्या सर आपका साउंड वेव जो है वो मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, और है भी साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लेकिन जब स्टडी करता है ग्राफ वाफ बना के, तो वो क्या करता है? उसको स्टडी करता है ट्रांसवर्स वेव की तरह, जो कि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वाटर वेव मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो फिर हम लोग को बैक ऑफ माइंड में ये रखना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ लें किसके बारे में सर आपको? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में, जब साउंड वेव्स के बारे में पढ़ लें। लेकिन जब कंप्यूटर में डेटा डालता है तो मतलब क्या उसका इस तरह का वेव आएगा, इस तरह का वेव आएगा। तो हम लोग को बैक ऑफ माइंड में पता है कि साउंड वेव का एक वेव लेंथ क्या होता है? एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन, या फिर एक रेयर फ्रैक्शन से मतलब क्या सर आपका? दूसरा रेयर फ्रैक्शन। लेकिन जब कंप्यूटर डेटा में डालेगा तो वो डेटा आएगा क्रेस्ट और थ्रो के फॉर्म में, और उसका मूवमेंट भी जो होगा वो मतलब क्या होगा वेव का? वो क्रेस्ट और थ्रो मतलब क्या सर आपको मूव करेगा। तो फिर वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट तक मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ हो गया, है ना? और एक थ्रो से मतलब क्या सर आपका दूसरा थ्रो तक मतलब क्या हो गया सर आपका? वेव लेंथ हो गया। ये बताया समझ में ना? और उसके बाद क्या है सर आपका? टाइम से मतलब हाईएस्ट पॉइंट वेव का यहाँ से भी लेंगे तो वेवलेंथ बन जाता है, और लोएस्ट पॉइंट यहाँ से भी लेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका वेवलेंथ बन जाएगा। हम सही बोल रहे हैं? सो गए आप? एम्पलीट्यूड डेटा के हिसाब से डेटा को डाल दिया इस तरह, तो उस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है ना वाइब्रेशन। तो अगर वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा है, साउंड का वाइब्रेशन भी ऐसा है और साउंड का वेव मूव भी ऐसा करता है, तो वो क्या हो गया सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लेकिन डेटा के हिसाब से ये दिखा रहा है कि मतलब क्या है सर आपका? वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो रहा है और वेव मूव कर रहा है मतलब क्या इधर। तो डेटा के हिसाब से वो दिखा रहा है मतलब क्या है सर आपका? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन आपको बात माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स वेव नहीं है वो, साइंटिस्ट लोग अपना आसानी के लिए मतलब क्या उसको इस फॉर्म में मतलब क्या कहता है सर आपका दिखाता है। इसलिए पहले बहुत बार बोल दिया कि साउंड मतलब क्या है सर आपका? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। आया बात समझ में ना? पक्का? अब आ जाइए, अब क्या बता रहा है ध्यान से? लैम्डा क्या दिखाता है? एक वेवलेंथ दिखाता है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। शो द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट एन इंस्टेंट। क्या बोला कि ट्रांसवर्स वेव का आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बताइए एट एन इंस्टेंट, यानी कोई भी एक मोमेंट को कैप्चर कर लिए, रोक दीजिए और रोक के मतलब क्या सर आपका दिखाइए। तो इस तरह आप दिखाएंगे ध्यान से। आपको यहाँ बनाना है बनाने अगर बोलेगा स्नैपशॉट मतलब चल रहा था, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। कंप्यूटर डेटा में
वेव चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मतलब क्या सर आपका इस तरह आएगा ना कि नहीं आएगा? अब इस तरह कहीं भी रुक सकता है, तो कहीं भी रुका आप ऐसे मतलब बना दीजिए। अब बनाने के बाद यहाँ से यहाँ दिखाइए कि मतलब क्या एक लैम्डा एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट और एक थ्रो से दूसरा थ्रो, मतलब क्या असर आपको एक लैम्डा दिखा दीजिए। उसके बाद दिखाइए कि ये डिस्टेंस है और ये मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से आप देखिएगा, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट तक मतलब क्या असर आपका टाइम पीरियड, एक थ्रो से लेकर दूसरा थ्रो तक मतलब क्या असर आपका टाइम पीरियड याद रहेगा। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट तक क्या असर आपका टाइम पीरियड, या फिर एक थ्रो से लेकर दूसरा थ्रो तक मतलब क्या असर आपका टाइम पीरियड याद रहेगा। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक जब मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट तक मतलब क्या असर आपका एक टाइम पीरियड है, और एक थ्रो से लेकर दूसरा थ्रो तक मतलब क्या असर आपका टाइम पीरियड है। याद रहेगा, समझ रहे हैं ना। और जब मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरा क्रेस्ट तक लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ है, और एक थ्रो से लेकर दूसरा थ्रो तक में मतलब क्या असर आपका लैम्डा है। आया बात समझ में ना। हाँ, दोनों ही केस में क्या असर आपका ये एम्पलीट्यूड है, ऊपर से तो भी एम्पलीट्यूड होगा, नीचे से लेंगे तो भी मतलब क्या असर आपका एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और अब मतलब क्या असर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से बात को मेरा समझिएगा, ठीक है ना। आइए समझिएगा ध्यान से ना। अरे इसका साइज़ कैसे बढ़ेगा आप? अच्छा, साइज़ इस तरह बढ़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था? साउंड के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता था। साउंड का सोर्स का मतलब क्या सर आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, वही जो मीडियम का पार्टिकल उसको प्रोपेगेट कर रहा है उसका भी मतलब क्या होगा फ्रीक्वेंसी वही होगा। ये मतलब क्या हो सकता है सर आपको चेंज कर नहीं सकता है, ठीक है। तो आदमी को बात समझ में आता है मतलब क्या सर आपका एग्जांपल से, तो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी लॉक हो गया तो उसका मतलब क्या बताइए, हम एक सेकंड में कितना कदम चलेंगे वो लॉक हो गया। मेरा बात आपको आया समझ में? अगर फ्रीक्वेंसी लॉक हो गया तो एक सेकंड में कितना कदम चलेंगे वो क्या होगा सर आपका लॉक हो गया। तो अगर एक सेकंड में हम 3 कदम ले रहे थे तो हम एक सेकंड में क्या सर आपका 3 ही कदम लेंगे। एक सेकंड में अगर मतलब क्या 4 कदम हम ले रहे थे तो एक सेकंड में मतलब क्या 4 ही कदम लेंगे। एक सेकंड में अगर 10 कदम हम ले रहे थे तो एक सेकंड में हम क्या 10 ही कदम लेंगे। अब जब फ्रीक्वेंसी लॉक हो गया उसके बाद अगर मतलब क्या हो सर आपका हमको एक कदम का लेंथ पता हो तो हम एक कदम का लेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बताया समझ में? नहीं समझ में आया ना? चलिए हम आपको बताते हैं। मेरा एक स्टेप का लेंथ है 0.5 मीटर, तो समझिए हर कदम जो हम चल रहे हैं तो हम 0.5 मीटर मतलब क्या कवर कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि कोई मेरा एक सेकंड कदम को मतलब क्या सर आपका प्रोग्राम करके लॉक कर दिया मेरे दिमाग में कोई चिप डाल के, समझ रहे बात क्या बोले। तो हम हर सेकंड में कितना कदम ले रहे हैं सर आपका 4 कदम ले रहे हैं। आया बात समझ में ना? पक्का समझ गया सर। अब मतलब क्या है, अगर आपको मतलब क्या आप ये पता हो कि हम कितना देर तक चले हैं तो आप वो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। ए बी का मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। टी का मतलब क्या है सर आपका? टाइम पीरियड। और ये लैम्डा का मतलब क्या है सर आपका? वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मतलब क्या है सर आपका? वेव इन 1 टाइम पीरियड, है ना। यही था ना। वेवलेंथ है क्या सर आपका? एक सेकंड में वेव क्या डिस्टेंस मतलब क्या सर आपको ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो एग्जांपल दिए उसके हिसाब से आप बताएं तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना था? 4th स्टेप
मेरा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था, 1 सेकंड में क्या था सर आपका 4 स्टेप था, ठीक है। और एक स्टेप कितना था, 0.5 सेकंड का। तो अब अपना लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ मेरा कितना है, तो फिर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4, और 0.5 इंटू 4 कितना हो गया 2 मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया सर आपका वेव वेलोसिटी। नहीं समझे बात क्या बोले हम, वेव वेलोसिटी हुआ नहीं, वेव लेंथ हुआ। क्योंकि वेव लेंथ है क्या, वेव लेंथ है 1 सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हम अपने आप को अगर वेव बना लिए और मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है 4 स्टेप, ठीक है। और इच स्टेप का मतलब क्या है सर, इस स्टेप में कितना हो रहा है 0.5, तो 4 स्टेप लेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 2 मीटर हो जाएगा। तो फिर मेरा वेव वेलोसिटी कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड। मेरा वेव वेलोसिटी कितना हुआ सर आपको 4 मीटर पर सेकंड। अब हमको टाइम अगर पता हो तो उस वेव वेलोसिटी को मतलब क्या सर आपका टाइम से मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा मेरा। नहीं समझे बात क्या बोले। तो इसलिए देखिए पहला तरीका ये है ना कि पहले आप वेव वेलोसिटी पता करते ज़्यादा बेहतर होता। नहीं समझे बात क्या बोले। तो चलिए पहले उल्टा से हम लोग पढ़ते हैं वेव वेलोसिटी, क्योंकि जो हम एग्जाम्पल जो वेव वेलोसिटी समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे हिसाब से, अभी जो हम एग्जाम्पल दिए 0.5, और ये क्या है वेव लेंथ। मेरा वेव लेंथ कितना था मेरे हिसाब से 4, हम सही बोले थे पहला वाला। फ्रीक्वेंसी मेरा कितना था 4 था, और मेरा वेव लेंथ कितना था सर आपका 0.5 था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपको मेरा वेव वेलोसिटी मिल गया। और वेव वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका कि हम 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहे हैं। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तो मेरा बात नहीं करना पड़ेगा, यहाँ किसका बात करना पड़ेगा सर आपका साउंड का बात करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आया? अगर इंसान का चलने से उसको आप कंपेयर कीजिएगा, बस इतना बात याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी को लॉक करना पड़ेगा। यानी कि 1 सेकंड में कितना कदम चल रहे हैं उसको लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो सोर्स का वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी का हुआ था, वही जो मीडियम का पार्टिकल उसको मतलब क्या प्रोपगेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी भी उतना ही होगा। ज़्यादा का मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो नहीं सकता है। ये बताया समझ में ना। और दूसरा बात क्या है सर आपका कि मीडियम में स्पीड वैरी मतलब क्या है सर आपका नहीं करेगा। तो ये लैम्डा क्या है सर आपका, और हम जो एग्जांपल है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा सर आपका कदम का लेंथ। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिएगा। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ सर आपके 1 सेकंड में वेव कितना ट्रैवल कर रहा है, और ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना कदम आदमी चल रहा है। अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं। और दूसरा क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका कदम का लेंथ कितना है। तो अगर कदम का अगर ज़्यादा कदम चलेगा तो वेव वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। कम कदम चलेगा तो मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी मतलब क्या है कम होगा। उसी तरह अगर कदम का लेंथ यानी स्टेप बड़ा बड़ा होगा तो वेव वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और स्टेप अगर मतलब क्या छोटा छोटा होगा तो मतलब क्या सर आपका वेव वेलोसिटी मतलब क्या होगा कम होगा। ये बताया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का ना। 1 सेकंड में हम कितना मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अपना बात अगर हम करें तो 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 1 सेकंड में हम कितना स्टेप ले रहे हैं, और मेरा स्टेप कितना बड़ा बड़ा है। 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर आपका, हम 1 सेकंड में कितना स्टेप ले रहे हैं, और मेरा स्टेप कितना बड़ा बड़ा है। ये बताया समझ में ना। तो 1 सेकंड में कितना स्टेप हम ले रहे हैं, वो अगर वेव के हिसाब से बोलेंगे तो हो जाएगा मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी। आया बात समझ में ना। और स्टेप कितना बड़ा है अगर वो वेव के हिसाब से बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका वेव लेंथ। ये बताया समझ में ना। अब ये दोनों बात अगर समझ में आया तो मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड इफ इट इज मतलब क्या है सर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या है सर आपका वेव लेंथ, देन द फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या है सर आपका वेव वेलोसिटी विल बी मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया। हाँ वेव वेलोसिटी है क्या,
हाउ मच द वेव मतलब वट डिस्टेंस इज द वेव कवरिंग इन 1 सेकेंड। वट इज वेव वेलोसिटी? Wave velocity is nothing but the distance covered by wave in 1 second. Wave velocity is nothing but the distance covered by wave in मतलब क्या सर आपको 1 second. Wave velocity is nothing but the distance covered But the wave by wave in मतलब क्या सर आपको 1 second. Wave velocity is nothing but the distance covered by the wave. covered by the wave in मतलब क्या सर आपको 1 second. ठीक है? तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है बताइए? आप देखिए आदमी बात समझता है मतलब क्या सर आपके एग्जाम्पल से, है ना? तो हम एग्जाम्पल क्या लिया, अपना लिया, चलने का एग्जाम्पल लिया, लेकिन उसमें एक चेंज किया। अपना चेंज ये किया ना कि मतलब क्या आना सर आपका कि 1 सेकंड में कितना कदम हम लेंगे, जब घर से निकले तो वो लॉक हो गया। मेरा बात आप समझें क्या बोले? और एक कदम जितना बड़ा हम लेंगे, बाकी सब कदम भी मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही बड़ा मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो ये बात भी मतलब क्या सर आपका लॉक मतलब क्या सर आपका हो गया। देखिए अगर चलते चलते 1 सेकंड में हम कितना कदम ले रहे हैं, वो अगर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता रहे तो फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। और चलते चलते अगर मेरा मतलब क्या हो सर आपका कदम का लेंथ भी यानी स्टेप्स का लेंथ भी मतलब क्या सर आपका अप एंड डाउन छोटा बड़ा होता रहे तो भी मतलब ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वर्क नहीं करेगा। तो इंसान जब चलता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका 1 सेकंड में कभी ज़्यादा स्टेप लेता है कभी कम स्टेप लेता है। यानी इंसान का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होता रहता है और उसका स्टेप्स भी कभी बड़ा होता है कभी मतलब क्या होता है छोटा होता है, वो मतलब क्या होता है ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए इंसान के लिए फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान मतलब क्या सर आपका रोबोट बनाए और उसमें मतलब क्या प्रोग्राम कर दे कि ये रोबोट मतलब क्या अगर ऑन करेंगे तो 1 सेकंड में मतलब क्या सर आपका 4 स्टेप लेगा, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4 हर्ट्ज। ठीक है ना? हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड और कुछ नहीं, ठीक है? और उसका स्टेप का लेंथ मतलब बनाया मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 0.25 मीटर। 0.25 मीटर मतलब क्या होता है सर आपका 1/5 ऑफ अ मीटर, सॉरी 1/4 ऑफ अ मीटर, ये बताया समझ में ना? तो ये दोनों फिक्स हो गया। तो ये दोनों मतलब क्या सर आपका फिक्स अगर हो गया तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज वेव वेलोसिटी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हम यहाँ पे बोल दे रहे वेव वेलोसिटी, यानी कि आप समझ लीजिए कि वो रोबोट 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो ये डिपेंड क्या चीज़ के ऊपर कर रहा था, उसका तो फिक्स है दोनों। 1 सेकंड में कितना स्टेप ले रहा है ये भी फिक्स है और 1 स्टेप कितना ये भी फिक्स है। तो अगर आपसे भी पूछा कि मतलब 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है तो आप तो बता दीजिएगा ना कि उसका क्यू की फ्रीक्वेंसी उसका मतलब क्या सर आपका 4 है और क्यू की उसका मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ नहीं बल्कि मतलब क्या सर आपका स्टेप लेंथ, जिसको वेव लेंथ ही बोल दीजिए। उसका वेव लेंथ कितना है सर आपका 0.25 है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 × 0.25। तो 4 × 0.25 अगर करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, आपके लिए बस कर रहे हैं हम 25/100 लिख सकते हैं ना? लिखा अगर तो मतलब क्या हो गया सर आपका 25 1 × 25 25 4 का मतलब क्या सर आपका 100 4 4 कैंसिल आया क्या 1। तो सब कुछ ऐसा ही में अगर था तो लेंथ भी ऐसा ही में आया तो लेंथ क्या हो गया सर आपका 1 मीटर। इसका मतलब क्या है वो रोबोट 1 सेकंड में 1 मीटर मतलब क्या सर आपका चल रहा है। अब रोबोट को हमारी गोली वो था क्या साउंड वेव था और वो साउंड वेव का मतलब क्या था फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था 4 था। आया बात समझ में ना? यानी कि अगर आप डेटा के में देख रहे हैं उसको साउंड वेव को मूव करते हुए तो 1 सेकंड में मतलब क्या सर आपका 4 वेव मतलब क्या निकल जा रहा है, ये हुआ फ्रीक्वेंसी का मतलब ना। और दूसरा बात ये कि एक वेव का लेंथ जो था वो क्या था सर आपका 0.25 था। तो इसलिए पूछा अगर जाए कि व्हाट इज़ वेव वेलोसिटी तो सवाल ये पूछा गया कि 1 सेकंड में कितना वेव निकला। तो 1 सेकंड में कितना वेव निकला सर आपका, यही तो गलत बोल दिया ना। 1 सेकंड में कितना वेव निकला 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड वेव का कितना हमको बोलने में गलती हुआ। 1 सेकंड वेव का कितना लेंथ निकला तो 1 सेकंड वेव का कितना लेंथ निकला सर आपका मतलब 1 सेकंड वेव। एक्चुअल क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट डिस्टेंस अ वेव ट्रैवल्ड। तो वेव ट्रैवल डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 1 मीटर। आया बात समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसी को मुश्किल को हल कर लीजिएगा तो मतलब क्या है काम आपका हो जाएगा।
एकदम याद रखिएगा, वेव वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी को मतलब क्या है ना सर आपका, क्या समझिए, एक सेकंड में कितना ट्रैवल हो रहा है वो वेव वेलोसिटी है। एक सेकंड में वेव क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही वेव वेलोसिटी है। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही वेव वेलोसिटी है। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही वेव वेलोसिटी है। एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वही वेव वेलोसिटी है। और वो डिपेंड क्या चीज़ के ऊपर कर रहा है, कितना कदम चल रहा है वो, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और क्या चीज़ के ऊपर, कदम कितना बड़ा है यानी कि वेवलेंथ के ऊपर। तो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी इज नथिंग but the product of frequency and wavelength. Wave velocity is nothing but the product of frequency and मतलब क्या सर आपका wavelength। अगर wave velocity को मतलब आप रोबोट का एग्जांपल अगर लें तो ये रोबोट का मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सेकंड, और ये रोबोट का मतलब क्या है सर आपका स्टेप का लेंथ। तो व्हाट इज वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एंड व्हाट एक्चुअली इज वेव वेलोसिटी? The distance traveled by wave in a second. The distance traveled by wave in a second. तो अगर हमको पता है कि एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अगर उसको हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो फिर क्या मिलेगा? नहीं रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। टाइम पीरियड से नहीं, अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो हमको मतलब क्या मिल जाएगा, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन अभी उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? तो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। चलिए हम बाद वाला फॉर्मूला पहले डिस्कस किए और पहले वाला फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका बाद में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बताया समझ में ना। v का मतलब क्या है? वेलोसिटी, सॉरी वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी यानी वेव एक सेकंड में कितना मतलब क्या है सर आपका स्टेप ले रहा है, ये है उसका मतलब। नहीं, वो तो फ्रीक्वेंसी था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन अ सेकंड, दैट इज वेव वेलोसिटी। ये बताया समझ में ना। और टी का मतलब क्या है भूलिएगा मत, पीछे पढ़े थे टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड एक्चुअल में है क्या? टाइम पीरियड क्या है? एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि एक स्टेप लेने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलो वो काम करते हैं। हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से वेव वेलोसिटी क्या था, 1 था। और हम लोग का एग्जाम्पल के हिसाब से मतलब क्या है सर आपका एक स्टेप का टाइम कितना था? 4 फ्रीक्वेंसी था। 0.25 बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मतलब क्या सर आपका 1/4, है ना। तो ये करने से आ क्या रहा है? ये करने से आ रहा है मतलब क्या सर आपका 1/4, और 1/4 क्या है सर आपका 1/4 मेरा मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। आया बात समझ में ना। तो आपको नहीं भी अगर समझ में आया तो याद रखिए कि मतलब क्या असर आपका जब हम वेव वेलोसिटी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता मतलब क्या असर आपका वेवलेंथ। क्या तो समझ में आया ना, ये सीधा था। वो एग्जांपल हम दिए थे तो उस एग्जांपल को समझा दिया कि जैसे आप मतलब क्या असर आपका वेव वेलोसिटी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता मतलब क्या असर आपका वेवलेंथ। और वेव वेलोसिटी क्या होता है सर आपका फ्रीक्वेंसी इंटू, अच्छा वो नहीं समझना है तो सिंपल समझ सकते हैं, ये मत समझिए, सिंपल वो समझ लीजिए लेकिन याद कर लीजिएगा। ये मेरा क्या है वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी क्या इसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर है। अगर हम लैम्डा को यहाँ पे रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को नीचे ला दें तो एक्चुअली में क्या है 1/, फ्रीक्वेंसी है। और 1/, फ्रीक्वेंसी होता क्या है? टाइम पीरियड ही होता है ना। नहीं समझे अभी भी? समझिए सर। तो इसलिए वेव वेलोसिटी इस पहले ये बोलना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था, तो जाके मतलब क्या बात अच्छे से मतलब क्या समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। समझे बात क्या आप लेना जी। तो वेव लेंथ इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, एंड वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। याद रखिएगा, इतना ही याद रखिए। इसमें मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड का बात अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी की जगह मतलब क्या सर आपका 1/T डाल दीजिएगा। नहीं समझे बेबी? समझिए सर। टाइम पीरियड आपसे पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1/T डाल दीजिएगा।
क्योंकि अभी तो आपको याद होगा नहीं। हम्म, लेकिन नहीं तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर आपको 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात अगर पूछेगा तो 1 अपॉन टी डालिएगा, फिर टी को वहाँ भेजिएगा। तो 1/f हो गया। आया बात समझ में ना। हम्म, तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो वेव वेलोसिटी यही हम लोग पढ़े ना, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी Frequency इनटू into wavelength। वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी होता क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन अ सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड। वेवलेंथ क्या होता है सर आपका द टाइम टेक। लेंथ ऑफ वन वेव। हाँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब 1 टाइम पीरियड में जितना वेव का लेंथ हम्म, क्रॉस कर रहा है ना। तो 1 टाइम पीरियड में तो मतलब क्या है सर आपका 1 ही वेव का लेंथ मतलब क्या क्रॉस करेगा ना। हम्म, और से ज़्यादा क्रॉस मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो इसको मतलब क्या है सर आपका 4 नहीं, हाँ 8 8.5 तक हो चुका है, ठीक है ना। 8.5 तक हो चुका है, तो बचा क्या है सर आपको 8.6। 6 तो 8 पॉइंट कहाँ तक हो चुका है 8.5 5 तक। तो 8 पॉइंट ये आज का जो कल का और आज का मतलब क्या सर आपका अच्छे से याद कीजिए। ठीक है नहीं तो आगे का समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। आया बात समझ पे ना जी। पक्का। हम्म,